नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज दिल्ली में बारिश हुई है, लेकिन भारत की राजधानी के लाखों लोग आज भी हलक तर करने के लिए तड़पते रहे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि देश की राजधानी में सबको पीने का पानी नहीं मिलता? हम सुपर पावर होने का दावा कर रहे हैं, हम मंगलयान उड़ा रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति होने का दंभ भर रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी के 15वें साल के 5वें महीने की 13वीं तारीख का सच यह है कि हिंदुस्तान की राजधानी में हर एक आदमी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। इसीलिए यह है इंडिया में आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली का गंदा जल। शुरुआत करते हैं एक रेगिस्तान की कहानी से, और वो रेगिस्तान राजस्थान में नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच है एक ऐसा रेगिस्तान जहां बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं बच्चे, बुजुर्ग और औरतें और नौजवान पूरी रात जागकर टैंकर का इंतजार करते हैं। उस रेगिस्तान के लोगों ने इस सूरत को बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, लेकिन वो गलत थे। राजनीति ने एक बार फिर से उनसे छल किया। चलिए उस रेगिस्तान में जिसे दिल्ली में संगम विहार कहते हैं। समुद्र मंथन के बाद अमृत के लिए भी इतना इंतजार नहीं किया होगा देवताओं ने, जितना दिल्ली के लाखों लोग रोज पानी के लिए करते हैं। बूंद बूंद के लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे पुरखों की लड़ाई की रीत निभा रहे हो। एक टैंकर आता है जिसमें 12-13-15 ड्रम पानी आता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को मिट्टी से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, अपने कंधों पर बैठाकर। लेकिन एक बार वो बैठ गए तो भूल ही गए बिजली पानी के वायदे ने ही लोगों में भरोसा पैदा किया था। ये दक्षिणी दिल्ली का संगम विहार इलाका है। जब भी यहाँ इस तरह के दृश्य बनने लगते हैं तो समझ में आ जाता है कि दिल्ली में गर्मी आ गई है। एक आदमी पूरे घर में एक ड्रम मिलता है, 200 लीटर से भी कम खाली मिलता है इतना। तो यानी 8 दिन आपको एक टैंकर में काटने पड़ते हैं? हाँ, मोल लेते हैं, खरीदते हैं भाई, क्या करें, मजबूरी है। बच्चे छोटे छोटे हैं। एक ड्रम मतलब 200 लीटर। ड्रम लेकर पूरा खानदान सड़क पर खड़ा रहता है टैंकर के इंतजार में। अब या तो इसे पी लीजिए, खाना पका लीजिए, नहा लीजिए या कपड़े धो लीजिए, लेकिन इस 200 लीटर के पीछे भी हफ्ते भर के इंतजार की कीमत अदा करनी होती है। मतलब पानी तो है, लेकिन सरकार को देने में दिक्कत है। दलाल झट से इंतजाम कर देता है। सबको पता है, पार्षद को, विधायक को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि गर्मियों में पानी के दलाल मालामाल हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। जल बोर्ड के टैंकर यहाँ खुलेआम बिकते हैं। पानी की दिक्कत तो है ही यहाँ पे बहुत ज्यादा। उसका कारण ये है कि जो पानी के टैंकर थे वो भी बेच दिए जाते हैं यहाँ पे, लोगों को बेच दिए जाते हैं यहाँ पे, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। पानी के टैंकर बिल्कुल बेचे जा रहे हैं। लोग अपने घरों के बाहर बाल्टी, तसले, ड्रम और केन लेकर टैंकरों का इंतजार करते रहते हैं। क्या पता टैंकर कब आ जाए और कब चला जाए। पानी सबको चाहिए तो जोखिम नहीं ले सकते। पूरा आधा दिन निकल जाता, हम लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं, खड़े खड़े कहते हैं आएगा कब आएगा। पानी के लिए यही करते रहेंगे तो हम खाना पीना कब बनाएंगे बच्चों के लिए। ये वो सच है जिससे केजरीवाल आंख मिलाने को तैयार नहीं है, जबकि फाइलों में उन्होंने मुफ्त पानी देने का आदेश दिया है। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछिए तो पता चलता है मुफ्त पानी से बड़ा फरेब कुछ हो ही नहीं सकता। और जल बोर्ड में भी फोन किया तो जल बोर्ड वाले भी कह रहे हैं जी हमने भेज दिया, और वो कहाँ गया कहाँ नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी और प्यास के बीच में माफिया का खेल चलता है, और लोगों को भी सरकार से ज्यादा माफिया पर भरोसा है, सिर्फ इस एतबार की वजह से कि पैसा देकर ही सही प्यास तो बुझती है। देवली, मदनपुर खादर, बुराड़ी, वजीराबाद, बवाना, दिल्ली के दर्जनों इलाकों के लाखों लोगों की रोज की कहानी है ये, क्योंकि पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। इन इलाकों में आज तक पानी की पाइपलाइन ही नहीं बिछी। कब बिछेगी किसी को नहीं पता। पानी का पाइप वो वादा है जिसके सामने इन इलाकों के लोग हर चुनाव में अपना वोट न्यौछावर कर देते हैं। लोगों के पास दो ही विकल्प हैं,
पानी पीकर मरे या गंदे पानी से फैलने वाली महामारी से हर आदमी दूसरा विकल्प चुनता है। जिंदगी जब तक खींच सकते हैं खींचेंगे। इस मजबूरी ने यहाँ के बच्चे बच्चे को ये कहना सिखा दिया है कि हर सरकार धोखेबाज होती है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। कैसा मजाक है कि नाम है संगम और पानी की बूंद तक नहीं। ऐसा ही एक और नाम है कल्याणपुरी। वहां पानी तो आता है, उसका रंग और गंध देखकर ही उबकाई आती है। पानी आदमी स्वस्थ रहने के लिए पीता है, लेकिन जो पानी कल्याणपुरी और बवाना जैसे दर्जनों इलाकों में आ रहा है वो बीमार बना देने की गारंटी है। हम एक बार फिर से बता दें कि यह कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री रहते हैं। परेशान मत होइए, इस पीले, बदबूदार और गाढ़े तरल पदार्थ को पानी ही कहते हैं। इस पानी को लोग पीते हैं, इस पानी से खाना भी बनता है, इस पानी से नहाते भी हैं और कपड़े भी साफ करते हैं। मुख्यमंत्री के सामने ही बवाना में पानी पटक दिया था लोगों ने और केजरीवाल ताकते रह गए थे। हमारे गांव में तो बीमारियां बहुत ज्यादा फैली हुई है। एक तो खतरे के कारण, एक पानी के कारण। हर चीज यही पानी, कई सालों से यही पानी पी रहे हैं। 12 साल पहले हम तो पानी पीते हैं, इसको 12 साल पहले ये टंके खड़ा हुआ था। छुट्टी में ये आ रहा है। हाँ जी, छुट्टी में ये पानी आ रहा है। कई सालों से यही पानी पी रहे हैं हम लोग। अरे नरेला विधान चक्कर में लगता है जी हमारे गाँव का अलग इशू नहीं है। बवाना में तो मुख्यमंत्री ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन दिल्ली के सैकड़ों इलाकों में लाखों लोग ऐसे हैं जिनसे मुख्यमंत्री नहीं मिले, लेकिन वो पानी के नाम पर रोज बीमारी पीते हैं। पानी की बड़ी आवश्यकता है, आबादी ज्यादा है, एक टैंकर आता है जिसमें 12-13-15 ड्रम पानी आता है। अब गाँव में तो लोग कोई 4 भर ले, कोई 5 भर ले, किसी को आधा मिला, किसी को 1 ड्रम मिला। 8 दिन कैसे चल रहा है। जिस दिल्ली में जल बोर्ड ने 9000 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाया हुआ है, उस दिल्ली में मिल रहा है पीने का गंदा पानी और न कोई सुनता है न कोई देखता है। ये देखो कितना गंदा पानी आ रहा है। ये कौन से गाँव का? नोट गाँव का पानी है ये। जो जल बोर्ड दिल्ली के हर नागरिक को 190 लीटर प्रतिदिन फिल्टर पानी सप्लाई करने का वादा करता है, उसके नलके से निकलता है गंदा और महकता हुआ पानी। हम ये आशा लेकर आप हमारे यही इस इलाके का नाम है कल्याणपुरी। हिंदी शब्दकोश बनाने वाले सोचते होंगे कि इस शब्द के साथ इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है। जहां 2 महीने से नलके से पीने का पानी नहीं आ रहा, उसे कल्याणपुरी कहते हैं। पूरा दिन निकल जाता, हम लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं, खड़े खड़े कहते हैं आएगा कब आएगा। पानी के लिए यही करते रहेंगे तो हम खाना पीना कम बनाएंगे बच्चों के लिए। कल्याणपुरी के लोग अब मान चुके हैं कि पानी ऐसा ही होता है, गंदा और बदबूदार, और इसका कोई इलाज भी नहीं। संडे के दिन टैंकर आना था, वो टैंकर भी नहीं आया। हमने ड्राइवर को भी फोन किया तो वो भी नहीं बताया कहाँ उठाया, और जल बोर्ड में भी फोन किया तो जल बोर्ड वाले भी कह रहे हैं जी हमने भेज दिया, और वो कहाँ गया कहाँ नहीं। कहने को तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में हर घर को 600 लीटर रोज मुफ्त पानी देने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन ये पानी कैसा है आप देख लीजिए। चिंता मत करिए, हम भी काम की बाजू लगाएंगे, पानी पड़ेंगे आपको साफ, ये हमारी जिम्मेदारी। दिल्ली जल बोर्ड अपने पाइपलाइन में लीकेज की चुनौती से जूझ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद न तो पाइपलाइन की लीकेज रोकी जा रही है और न ही टैंकर माफिया की ओर से की जा रही पानी की चोरी। इस भयंकर गर्मी में जल बोर्ड की नाकामी और भ्रष्टाचार की कीमत चुका रहे हैं दिल्ली के आम लोग। कल्याणपुरी ही क्यों, पश्चिमी दिल्ली के भी कई इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड इससे भी ज्यादा गंदे पानी की सप्लाई करता है। लेकिन मजाक ये है कि बवाना में जब केजरीवाल की टेबल पर महिलाओं ने गंदे पानी की बोतलें रखी थी तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। ये सारा पानी दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई करता है। बवाना में केजरीवाल का चेहरा फट पड़ गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरह सीधे ही उनसे हिसाब मांगने लगेंगे। शर्म से गड़े मुख्यमंत्री ने इलाके के लोगों को 15 दिन के अंदर साफ पानी देने का वादा किया था,
लेकिन इतने दिनों में केजरीवाल ने कुछ सीखा हो या नहीं, वादा करना सीख गए हैं। और राजनीति में वादे हैं, वादों का क्या। सईदा अफीफा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में किसी को पूरा पानी नहीं मिलता। दरअसल दिल्ली में पानी का अपना अलबेला हिसाब है। पानी तो पानी होता है, सबको प्यास लगती है, सबको पानी चाहिए। लेकिन जीवन का इतना साधारण हिसाब असल में इतना साधारण होता नहीं है। आपको हैरत होगी, लेकिन दिल्ली में हैसियत देखकर दिया जाता है पानी। जहां बड़े लोग रहते हैं उन इलाकों में पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन इलाकों के लोगों की हैसियत कमजोर है वहां हाहाकार है पानी के लिए। आर्थिक तौर पर छोटे बड़े का भेद तो खैर क्या मिटेगा जब पानी देने में यह भेद खत्म नहीं होता। देश की राजधानी का दस्तूर है ये। जिन इलाकों में ताकतवर लोग रहते हैं, रईस लोग रहते हैं, बड़ी हस्तियां रहती हैं, वहां पानी की किल्लत का कोई मतलब नहीं। लेकिन जिन मोहल्लों में समाज के माननीय नहीं रहते, वहां पानी अमृत हो जाता है। जरा अंतर देखिए। दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक मेहरौली, जहां कुतुब मीनार है, वहां हर आदमी को औसतन केवल 29 लीटर पानी रोज मिलता है। इसके उलट कैंट इलाके में, जहां सेना के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, बंगले हैं, हवेलियां हैं, कोठियां हैं, वहां हर आदमी औसतन 509 लीटर पानी रोज बहाता है। ग्रामीण इलाका नरेला, जहां अभी भी खेती करते हैं लोग, वहां 31 लीटर। और नई दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, तमाम मंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहते हैं, सांसद रहते हैं, जज रहते हैं, सरकार के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, वहां हर आदमी को औसतन 462 लीटर पानी रोज मिलता है। नजफगढ़ में सिर्फ 74 लीटर पानी का औसत है, तो करोल बाग में 5 गुना 337 लीटर पानी हर आदमी को मिलता है। इसी दिल्ली में है दरियागंज, चावड़ी बाजार और कूचा वालान, वहाँ 277 लीटर पानी। और शाहदरा को, जहाँ मजदूर रहते हैं, गरीब रहते हैं, पिछड़े रहते हैं, वहाँ औसतन सिर्फ 130 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलता है। सिविल लाइंस के लोगों को 274 लीटर पानी मिलता है, तो दक्षिणी दिल्ली के लोगों को 148 लीटर, पहाड़गंज को 201 लीटर, पश्चिमी दिल्ली को 202 लीटर। ये हिसाब किसकी समझ में आ सकता है? क्या मंत्रियों सांसदों को ज्यादा प्यास लगती है और गरीबों को कम? क्या लुटियन दिल्ली के अफसरों को ज्यादा साफ सफाई चाहिए होती है और मेहरौली के मजदूरों को कम? आपका जवाब हम जानते हैं, लेकिन ये देश की राजधानी का सच है। बोतल बंद पानी पर जीने वालों पर सरकार पानी बहाती है, और जो एक घूंट पानी नहीं खरीद सकते उन्हें प्यासा रखती है। कागज पर इतराने को कितनी सारी बातें हैं, लेकिन सामने की तस्वीर कहती है कि भारत की राजधानी पीने के पानी का मुकम्मल इंतजाम नहीं कर सकती। इस रिपोर्ट में हमने जानने की कोशिश की है कि इसकी वजह क्या है। देश की राजधानी प्यासी है, और यह किसी एक इलाके का किस्सा नहीं है। नरेला से नजफगढ़ तक और संगम विहार से सीमापुरी तक एक एक घूंट के लिए सुबह से ही एक ऐसा संघर्ष शुरू होता है जिसकी कोई शाम नहीं होती। हर गर्मी में दिल्ली पानी के लिए जूझती है, और हर गर्मी से पहले सरकार वादा करती है कि बस इस बार आगे से सब दुरुस्त, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। नतीजा, दिल्ली में सबको जरूरत भर का पानी देने के लिए 1 करोड़ 10 लाख गैलन पानी रोज चाहिए, लेकिन अभी सब मिलाकर अधिकतम आपूर्ति है 70 लाख गैलन की। मतलब 40 लाख गैलन पानी रोज कम मिल रहा है दिल्ली वालों को। औसतन हर दिल्ली वाले को सिर्फ 3 घंटे पानी मिलता है। 40 लाख गैलन पानी की रोज कमी मतलब झगड़े, शिकायतें और संघर्ष। काम पर निकलने से पहले आदमी नहा धोकर तैयार हो जाए, खाना बन जाए, साफ पानी पी ले, कपड़े धुल ले। ये दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी के लिए जरूरत नहीं, ऐश है। दिल्ली सरकार को पानी की किल्लत की 150 से ज्यादा शिकायतें रोज मिलती हैं। सरकार को 25 से ज्यादा लिखित शिकायतें जल बोर्ड के खिलाफ रोज मिलती हैं। NSSO के मुताबिक दिल्ली के 16% शहरी इलाकों में पानी कम मिलता है, लेकिन गांवों की हालत तो बहुत बुरी है। दिल्ली के 30% ग्रामीण इलाकों को पूरा पानी नहीं मिलता। कुछ बुनियादी सुधार हालात को इस हद तक बिगड़ने से रोक सकते थे, लेकिन नीचे से ऊपर तक फैले भयानक भ्रष्टाचार ने शहर की प्यास को पानी से दूर रखा।
पानी की किल्लत दूर करने को लेकर जितनी भी समितियां बनी, जितनी भी रिपोर्टें बनी, उन सभी में 3 बातें समान थी। 1, भारी मात्रा में पानी की लीकेज होती है। 2, दिल्ली की पाइपलाइनें बहुत पुरानी हैं। और 3, वितरण इंतजाम में भारी लापरवाही होती है। अवैध तरीके से सैकड़ों कॉलोनियां बसती गईं, लाखों लोग रहने लगे। सोचा आज नहीं तो कल सरकार पानी का इंतजाम करेगी ही, लेकिन बरसों बरस किसी ने सोचा ही नहीं कि जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। और जब तक सोचते, स्थितियां विकराल हो चुकी थी। 2009 में दिल्ली जल बोर्ड ने जापान के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया था। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 17,000 करोड़ नई पाइपलाइन बिछाने के लिए चाहिए। बाकी का 8,000 करोड़ पुरानी पाइपलाइन को दुरुस्त करने और पानी साफ करने में लगेगा। लेकिन इन 6 वर्षों में इतना भी नहीं हो सका कि मांग और आपूर्ति का अंतर कम न हो सके तो बढ़े भी नहीं। हर गर्मी में दिल्ली में पानी के लिए छटपटाते लोगों की तादाद बड़ी होती जाती है और इसी के साथ बड़ी होती जाती हैं नेताओं की बातें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।